आखिरी बस जो वापस नहीं आती। एक चेतावनी, अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लें, क्योंकि हर बस आपको घर नहीं ले जाती। कुछ रास्ते सिर्फ एक बार ही तय होते हैं, और जो उन रास्तों पर चले जाते हैं वो सिर्फ कहानियां बनकर रह जाते हैं। और उन्हीं कहानियों को हम लेकर आते हैं डरनामा। रात के 11:45 हो रहे थे। अविनाश एक सुनसान बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। उसे किसी भी तरह घर पहुंचना था, क्योंकि ये उस रात की आखिरी बस थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था, जैसे पूरा शहर सो चुका हो। तभी दूर से एक पुरानी सी बस धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। बस के हेडलाइट्स हल्के हल्के झिलमिला रहे थे और उसका इंजन भी अजीब सी आवाज कर रहा था। बस उसके सामने दरवाजा अपने आप धीरे से खुल जाता है। अविनाश एक पल के लिए रुकता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसका वहम है और वो बस में चढ़ जाता है। बस के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा एहसास होता है। कुछ लोग पहले से ही सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन सब बिल्कुल चुप थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे बिल्कुल सीधे और भावहीन थे। अविनाश चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अविनाश को एहसास होता है कि बस काफी देर से चल रही है, फिर भी वो कहीं पहुंच नहीं रही। वो खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और वही रास्ता बार बार दोहराता हुआ दिखाई दे रहा था। अब अविनाश का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर जाती है। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो डर के मारे दूसरी तरफ देखता है। एक औरत आंखें बंद करके मुस्कुरा रही थी। फिर वो खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ अपना ही चेहरा दिखाई देता है। बाकी किसी का भी प्रतिबिंब नहीं था। अब अविनाश पूरी तरह से घबरा चुका था। वो कंडक्टर के पास जाकर पूछता है, ये बस कहां जा रही है? कंडक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। अविनाश चिल्लाता है, बस रोको, मुझे उतरना है। लेकिन बस नहीं रुकी। तभी उसके पास बैठा एक आदमी धीरे से कहता है, अगला स्टॉप तुम्हारा है। अचानक बस झटके से रुक जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अविनाश बिना पीछे देखे जल्दी से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, बस गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगली सुबह समाचार में एक खबर आती है, कल रात एक लड़का सड़क किनारे मृत पाया गया। लोगों का कहना था कि वो किसी बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस जगह पर पिछले 20 सालों से कोई बस चलती ही नहीं। और अब आखिरी बात, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो डरनामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी हो। और जब भी कोई नई कहानी आए, उसकी आहट सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां अकेले सुनना ठीक नहीं होता। आज रात अगर कहीं दूर से बस की आवाज आए तो बाहर मत जाना।